परिभाषा के अनुसार जो अंधकार की निवृत्ति करके प्रकाश दे उसे गुरु कहते हैं। जो हमारी मोह निशा का भंग करके हमें जागृत करे उसे हम गुरु कहते हैं। वो सत्य है, वो परमात्मा रूप है, वो सत्य है। उनके संग करना है, इसका नाम सत्संग है। गुरु के पास शरीर से बैठने का नाम सत्संग नहीं है, या केवल बैठने का नाम सत्संग नहीं है। क्योंकि कई बार हम लोग गुरुजनों के पास बैठे होते हैं तो हम सत्संग नहीं करते हैं, हम कुछ और के साथ ही संग करते हैं। इनके पास कौन आया, किस प्रकार से आया, इनका आचरण कैसा है, ये गुरु के अतिरिक्त दृष्टि जाने के कारण मनुष्य संदेह से भर जाता है। उत्तम शिष्य जो समर्पित होके आया है वो संदेह रहित होता है। लेकिन संदेह राहित्य इतना सुगम नहीं है, सत्संग इतना सहज नहीं है, दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवेतत्, तीन चीजें दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और सबसे बढ़कर के महापुरुष संशया। तो महापुरुष के संशय का तात्पर्य क्या है कि हम गुरु को देखें, गुरु के आसपास को न देखें, उनके आचरणों को न देखें, उनके शरीर पे भी बहुत दृष्टि न हो। जब तक ये दृष्टि नहीं बनती है तब तक संदेह और श्रद्धा का द्वंद्व चलता है। और घबराना नहीं, ये द्वंद्व स्वाभाविक है। कभी श्रद्धा, कभी संदेह। लेकिन हम आप लोगों को सलाह दें, कभी श्रद्धा के कारण संदेह को दबाना नहीं। क्योंकि अगर संदेह को दबाने में आप परिश्रम करोगे तो आपकी श्रद्धा शिथिल हो जाएगी। कुश्ती में जो पहलवान नीचे होता है उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो तो आराम भी कर सकता है चाहे तो। ऊपर जो जीत करके उसके ऊपर बैठा है उसको परिश्रम करना पड़ता है, दबाए रखना पड़ता है, कहीं उठ न जाए। जरा से उठने की कोशिश करके दबाएगा। इस परिश्रम के कारण ऊपर वाला पहलवान कई बार थक जाता है और नीचे वाला पहलवान ये अवसर देख करके और उसको पटक देता है। तो इसलिए संदेह के ऊपर आघात मत करो, उससे युद्ध मत करो, अपनी श्रद्धा को बढ़ाने की चेष्टा करो। लेकिन स्वाभाविक है ये इतना सहज नहीं होता है, इसलिए कई प्रकार के नाटक गुरुजनों को करने पड़े हैं, करने पड़ते हैं और भविष्य में भी करने पड़ेंगे। तुम्हारा चेहरा दर्पण है तुम्हारे मन का। सामान्य लोग अरे पशु पक्षी तक जान लेते हैं,
सदगुरु तो तुम्हारे चेहरे को देख करके तुम्हारे अंतर्मन को जान ही जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, सत्य की अनुभूति कोई नहीं करा सकता है। मैं हूं इसका ज्ञान कौन कराएगा? दूसरा नहीं करा सकता है। मैं हूं का ज्ञान स्वयं करना पड़ता है, स्वयं अनुभूति करनी होती है। गुरु तो केवल एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट माने हमारे विज्ञान में एक ऐसी वस्तु को जिसकी उपस्थिति मात्र से कोई क्रिया बढ़ जाए, घटने लगे, उस वस्तु को कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन बनाने के लिए 2KClO3 को करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या कैल्शियम मोनोऑक्साइड कुछ ऐसा मिला देते हैं। अगर वो नहीं मिलाते हैं तो ऑक्सीजन बनने की क्रिया 2KClO2 ऐसे करके शायद कुछ है, तो उस कैटलिस्ट के न रहने पे ऑक्सीजन बनने की क्रिया बहुत धीमी होती है, लगभग नहीं होती है। और वो कैटलिस्ट को उसके संग जोड़ दिया जाता है तो केमिकल रिएक्शन बहुत तीव्र हो जाता है, ऑक्सीजन बन जाती है। लेकिन वो जो कैटलिस्ट है वो वहीं का वहीं बचा रहता है। ऑक्सीजन बनने के बाद भी वो कैटलिस्ट वहीं का वहीं रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैटलिस्ट के कारण ऑक्सीजन बनने की क्रिया, रासायनिक क्रिया तीव्र हो जाती है। तो गुरु केवल कैटलिस्ट है। आपकी क्रिया स्वयं होगी, जो प्रतिबंध हैं वो निवृत्त हो जाएं। तो ये गुरु रात्रि में क्या खाता है? दरवाजा बंद करके क्यों खाता है? संदेह हुआ। गुरु क्या करता है? गुरु जाने, गुरु का काम जाने। वो नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, हमको तो अपना काम निकाल लेना है। लेकिन लोग अरे माल खाता होगा, क्या पता बादाम का हलवा, क्या पता कुछ और न खाता हो। लोगों को संदेह हुआ। शिष्यों ने सलाह की, दो जनों ने निर्णय किया हम लोग इसका पता लगाएंगे। तो गुरु की कुटिया में छेद कर दिया। उस समय कैमरे की व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो शायद वही लगा देते या वो लगा देते कोई। तो वो आज छिप के हम लोग देखेंगे क्या करता है गुरु, क्या मालदार खाता है, क्या ऐसी चीज खाता है जिसको छिपा के रखता है। तो वो दोनों जिस तरह छेद थे, उधर की तरफ गुरुजी ने पीठ कर ली और लगे खाने। संदेह प्रबल हुआ। गुरु के दरवाजे को धक्का मार के खोला, देखा गुरु भोजन कर रहे हैं, लेकिन जैसे इनको देखा अपने कपड़े से अपना भिक्षा का पात्र ढक लिया। शिष्य ने कहा आप छिपा क्यों रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? रात्रि में क्यों खा रहे हैं? दरवाजा बंद करके क्यों खा रहे हैं? हमारे आते ही आपने इसको ढक क्यों लिया? गुरु ने कहा बच्चा, ये तुम्हारे देखने लायक नहीं है। हाँ, यही तो हम भी कह रहे थे, हमारे देखने लायक नहीं है। नहीं, हम तो अब अवश्य देखेंगे।
जबरदस्ती उघाड़ करके देखा तो भिक्षा पात्र में जो भंडार में भोजन बना था, सब्जी जो अमनिया की गई थी, उसके छिलके, उसके कुछ टुकड़े, कुछ सड़े गले पत्ते भी उबाल करके रखे हुए थे और गुरु उनका भोजन कर रहा था। अब शिष्यों को आश्चर्य हुआ, ये बची बचाई सड़ी सड़ाई सब्जी के छिलके इनको उबाल के खा रहे हैं, इसमें छिपाने की क्या बात है? तो गुरु ने कहा, केवल व्यभिचार ही नहीं छिपाया जाता है, अपने गुणों को भी छिपा के रखना पड़ता है। अगर तुम लोगों को पता चल जाता कि मैं ये खा रहा हूं, तो आप लोग जो जबरदस्ती हमको वो भोजन करने के लिए बाध्य करते। मुझे अब केवल शरीर को धारण करने के लिए भोजन चाहिए, इससे हमारा अभीष्ट पूर्ण हो जाता है, इसलिए मैं परिग्रह नहीं लेना चाहता हूं। इन छिलकों से, इन पत्तों से कोई परिग्रह नहीं होगा। रात्रि में एकांत में बैठ करके मैं इसका आहार कर लेता हूं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। माय डियर, जिनको अपने को बड़ा दिखाना है वो अपने गुणों को प्रकाशित करेंगे, दुर्गुणों को छिपाएंगे। और जिनको इस तरह की आवश्यकता नहीं, परिपूर्ण है, उनके दुर्गुण अगर प्रकाशित हो तो कोई बात नहीं है, सद्गुणों को वो आवृत रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रशंसा होने से उसके पुण्य क्षय हो। तो कैसे करोगे? दरवाजा बंद करके माल उड़ा रहा है। इस संदेह के कारण, इस आचरण के कारण वो गुरु के समीप नहीं थे, वो गुरु के आचरण के समीप थे, गुरु के व्यवहार के समीप थे। घबराना नहीं चाहिए। हमने जैसा निवेदन किया, ये संदेह स्वाभाविक है। श्रद्धा और संदेह में निरंतर युद्ध हो सकता है। आप समझदार लोग हो, श्रद्धा जबरदस्ती लाद करके अपने संदेह को दबाने की कोशिश मत करना। अगर संदेह को दबाने की कोशिश करोगे तो एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। श्रद्धा की ओर ध्यान दो, संदेह की उपेक्षा करो। जिसकी ओर तुम ध्यान दोगे वो विकसित होगी, जिसकी ओर तुम ध्यान दोगे वो प्रसन्न होगा। प्रसन्नता का तात्पर्य उद्भव होगा कि उसको अपने आप प्रकृति उपदेश देने लगती है। अपने में योग्यता प्राप्त हो तो ये सत्य अपने आप अवतरित होने लगता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। गुरु ने कहा तू ब्रह्मविद दिखाई पड़ता है। शिष्य ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करने में मुझे परम संतोष रहा। यद्यपि इन्होंने हमको उपदेश दिया है, लेकिन बिना आपके उपदेश के हमारी विद्या परिपूर्ण नहीं होगी। मैं परिपूर्ण सशक्त होके आपके पास सत्य की अनुभूति के लिए आया हूं। गुरु अत्यंत प्रसन्न। ज्ञान दो प्रकार से होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना। एक जिज्ञासा होती है और एक मुमुक्षा होती है। जिज्ञासा माने क्वेरीज होती है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जैसे छोटे छोटे बच्चे कभी कभी पूछते ये पेड़ लंबे क्यों हो रहे हैं, ये चिड़िया उड़ कैसे रही है, तो उनको केवल क्या उसके बाद तुरंत भूल जाएंगे शायद। तो गुरुदेव मैंने परोक्षानुभूति तो प्राप्त की है, आपसे अपरोक्षानुभूति की प्राप्ति करनी है। गुरुदेव ने देखा योग्य है, तत्काल उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
वो इतना बड़ा ऋषि हुआ, स्वयं गुरु बन गया। गुरु के पास शिष्य इसलिए बना जाता है कि तुम में गुरुत्व का आधान हो सके। आप गुरुत्व का आवरण करेंगे तो नाटक करेंगे, गुरुत्व का आधान होना चाहिए। जो प्रतिबंध हैं उनको निवृत्त करना चाहिए। जिस दिन परिपूर्ण श्रद्धा हो जाएगी उस दिन अपने आप परिपूर्णता की उपलब्धि हो जाएगी, परिपूर्ण प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा का कारण यही है कि जिस दिन चंद्रमा परिपूर्ण है, परिपूर्णता की प्राप्ति के हेतु परिपूर्ण श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की चरण की शरण में जाओ। ये पूजन इत्यादि माध्यम हैं अपनी श्रद्धा को प्रकट करने।